हेलो एवरीवन, वेलकम टू पेपर गुरु। आज हम सीटीईटी के ईवीएस और पेडागोजी के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रीड द असर्शन एंड रीजन प्रॉपर्ली। इस क्वेश्चन में हमें असर्शन और रीजन दिया है। हमें पहले असर्शन और रीजन ट्रू है या फॉल्स है ये देखना है। देन हम चेक करेंगे कि जो रीजन दिया है वो हमारे असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं। तो हमारा असर्शन है एन एलिफेंट हर्ड हैज ओनली फीमेल एंड बेबी एलिफेंट्स। सो जो एलिफेंट का ग्रुप रहता है उसमें फीमेल एलिफेंट ग्रुप को लीड करती है और नॉर्मली उनके ग्रुप में फीमेल एलिफेंट्स और उनके बेबीज ही होते हैं। सो जो हमारा असर्शन दिया है वो ट्रू है, करेक्ट है। देन उसका रीजन दिया है मेल एलिफेंट्स लीव द हर्ड्स आफ्टर 14-15 ईयर्स एंड मूव अराउंड अलोन। जो मेल एलिफेंट रहते हैं वो 14-15 ईयर्स के बाद हर्ड्स छोड़ देते हैं, उनका ग्रुप छोड़ देते हैं और अकेले ही रहते हैं या मेल ग्रुप के साथ रहते हैं। वो फीमेल्स के साथ सिर्फ ब्रीडिंग पीरियड में ही मिलते हैं। सो हमारा जो रीजन दिया गया है वो भी क्या है, ट्रू है। और जो रीजन है वो हमारे असर्शन को क्लियरली एक्सप्लेन कर पा रहा है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, जो कि है बोथ ए एंड बी आर ट्रू एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अवर असर्शन। क्वेश्चन नंबर 2, चाइल्ड डिस्क्राइब्स डिफरेंट स्किल्ड वर्क रिलेटेड टू फार्मिंग एंड देयर इनहेरिटेंस फ्रॉम एल्डर्स इन डेली लाइफ। सो इस क्वेश्चन में बताया है कि बच्चा फार्मिंग के स्किल्स डिस्क्राइब कर रहा है जो उसने घर से या अपने एल्डर से सीखे हैं, और ये स्टेटमेंट किस टाइप के लर्निंग को शो करता है ये हमें बताना है। तो हमारा पहला ऑप्शन है लर्निंग इंडिकेटर। इसमें टीचर्स के लिए ऑब्जर्वेबल साइन होती है जो बताती है कि लर्निंग हो रही है या नहीं। सेकेंड है लर्निंग ऑब्जेक्टिव। टीचर्स पहले डिसाइड करती है कि क्या सिखाना है। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्पिटेंसी, इसमें कोर्स के एंड तक चाइल्ड को क्या आना चाहिए ये देखा जाता है। एंड देन है लर्निंग आउटकम, सीखने के बाद बच्चे का बिहेवियर या परफॉर्मेंस देखा जाता है। सो जो हमारा अबाव स्टेटमेंट है इसमें सीखने के बाद तक बच्चे का बिहेवियर या परफॉर्मेंस क्लियरली दिख रहा है, इसीलिए ये लर्निंग आउटकम को रिप्रेजेंट करता है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, जो कि है लर्निंग आउटकम। क्वेश्चन नंबर 3, इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट ईवीएस क्लासरूम विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सीन टू बी हैपनिंग। सो क्वेश्चन में हमें पूछा है कि कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में कौन सी एक्टिविटी नहीं होती है। सो पहले कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम मतलब क्या ये समझेंगे। इस क्लासरूम में जो लर्निंग होती है वो चिल्ड्रन सेंटर्ड होती है, जहाँ पे बच्चे अपने एक्सपीरियंस से और अपने एक्टिविटीज के थ्रू न्यू अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करते हैं। यहाँ पे सिर्फ रट्टा या रूटीन प्रैक्टिस नहीं होती। इसी वजह से नोन प्रॉब्लम रिपीटेड सॉल्व करना ये इसका फीचर नहीं होता है। सो इसीलिए हमारे क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, जो कि है चिल्ड्रन आर जस्ट सॉल्विंग फैमिलियर प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन नंबर 4, द स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैविंग कोस्ट ऑन द बे ऑफ बंगाल इज डैश। इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि बे ऑफ बंगाल के कोस्ट पर कौन सा स्टेट आता है। सो जो बे ऑफ बंगाल है ये इंडिया के ईस्ट कोस्ट पर है, और जो हमें दिए गए ऑप्शन से नीचे उसमें से जो कर्नाटक और केरला है ये वेस्ट साइड पर है जहाँ पे अरेबियन सी आता है। और जो थर्ड ऑप्शन है तेलंगाना, इसका कोई सी कोस्ट ही है नहीं, और जो आंध्र प्रदेश है ये ईस्ट कोस्ट पर आता है। इसके वजह से हमारा करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, रीड द असर्शन एंड रीजन केयरफुली। सो इस क्वेश्चन को हम हमारे फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही सॉल्व करेंगे। सो पहले असर्शन देखते हैं। गोट्स फ्रॉम विच सॉफ्ट पश्मीना वुल इज कलेक्टेड are found at very high altitudes of about 5000 meter in extreme cold. पश्मीना वूल जिन गोट से मिलता है वो लद्दाख और हिमालयन रीजन में पाई जाती है,
और ये बहुत हाई एल्टीट्यूड और एक्सट्रीम कोल्ड रीजन में रहती है। इसके वजह से जो हमारा असर्शन है ये ट्रू है। अभी रीजन देखेंगे। अ गोट ऑफ वार्म हेयर ग्रो ऑन द गोट्स बॉडी विच प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड। सो इन गोट के ऊपर एक थिक और वार्म हेयर का कोट होता है जो उन्हें एक्सट्रीम कोल्ड से प्रोटेक्ट करती है। ये रीजन भी करेक्ट है और जो रीजन है हमारे असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन करता है। इसी वजह से इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, जो कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 6, सिलेक्ट द करेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन में हमें डांस फॉर्म और उसके स्टेट का करेक्ट मैच आइडेंटिफाई करना है। सो हमारा फर्स्ट डांस फॉर्म है लावनी। लावनी महाराष्ट्र का फोक डांस है, तमिलनाडु का नहीं, इसके वजह से ये इनकरेक्ट ऑप्शन है। सेकंड है भरतनाट्यम, ये तमिलनाडु का क्लासिकल डांस फॉर्म है, सो इसके वजह से ये भी इनकरेक्ट आंसर है। थर्ड है कथक, कथक नॉर्थ इंडिया से रिलेटेड है, ये भी हमारा इनकरेक्ट पेयर है। फोर्थ है बिहू, बिहू आसाम का ही फोक डांस है, इसके वजह से इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मच टाइम डज बॉइल्ड मिल्क टेक फॉर डाइजेशन इन द स्टमक। सो बॉइल्ड मिल्क को डाइजेशन होने के लिए 3 घंटे लगते हैं। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 8, अ पर्सन विल नॉट ड्राउन इन द डेड सी इवन इफ द पर्सन डज नॉट नो हाउ टू स्विम, दिस इज ड्यू टू डैश। इस क्वेश्चन में हमें ये बताया गया है कि डेड सी में आदमी बिना स्विमिंग जाने भी डूबता नहीं है और हमें उसका रीजन फाइंड आउट करना है। सो जो डेड सी है ये बहुत सॉल्टी होता है और सॉल्टी होने की वजह से इसकी जो डेंसिटी है वो बहुत हाई होती है और हाई डेंसिटी की वजह से हम उसके ऊपर फ्लोट कर पाते हैं, पानी में डूबते नहीं हैं। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, जो कि है हाई डेंसिटी ऑफ सी वाटर। Question number 9, 2 Indian birds make nests which hang from the branches of a trees or bushes. These 2 birds are dash. So इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि कौन से ऐसे 2 बर्ड है जो पेड़ या झाड़ी के ब्रांचेस से लटके हुए घोंसले बनाते हैं। सो इसका आंसर है सनबर्ड एंड टेलर बर्ड। ये 2 बर्ड ऐसे घोंसले बनाते हैं। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। Question number 10. A teacher of EVS observes incidents during an activity and makes descriptive notes. Which assessment tool is being used? जब किसी टीचर बच्चे के बिहेवियर या इंसिडेंट्स का शॉर्ट डिस्क्रिप्टिव रिकॉर्ड मेंटेन करती है तो उस असेसमेंट टूल को हम बोलते हैं एनेक्डोटल रिकॉर्ड। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। Question number 11. It is 10 a.m. now in India today. It is around noon of today in dash. इस क्वेश्चन में हमें ये समझना है कि जब इंडिया में 10 a.m. होता है तो कौन सी जगह पर उसी समय दोपहर के आसपास का टाइम होता है। सो हमारी अर्थ है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है, इसीलिए ईस्ट के साइड पर टाइम आगे होता है और वेस्ट के साइड पर टाइम पीछे होता है। और ऑप्शंस में से जापान और सिंगापुर ये 2 कंट्री है जो इंडिया के ईस्ट के साइड में आती है, लेकिन जापान का टाइम इंडिया से ज़्यादा आगे होता है, इसी वजह से जापान में उस समय नून से भी आगे का टाइम होता होगा। सिंगापुर का टाइम इंडिया से थोड़ा ही आगे है, इसीलिए जब इंडिया में 10 AM होता है तो सिंगापुर में दोपहर के आसपास का टाइम होता होगा। सो इसी वजह से हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, जो कि है सिंगापुर। Question number 12. There is a species X of plant that grows in huge numbers but is found only in Y part of India in the whole world. What type of species is it? इस क्वेश्चन में बताया गया है कि एक प्लांट की स्पीसीज बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ग्रो करती है, लेकिन पूरी दुनिया में सिर्फ इंडिया के एक पर्टिकुलर एरिया में ही पाई जाती है। हमें बताना है कि ऐसे स्पीसीज को क्या कहते हैं। सो पहला ऑप्शन है एंडेंजर्ड। एंडेंजर्ड मतलब जो खत्म होने के कगार में है। अबंडेंट मतलब जो हर जगह पे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है।
एग्जॉटिक मतलब जो बाहर के देश से आई हो, और एंडेमिक मतलब जो सिर्फ एक ही रीजन में पाई जाती है। इसी वजह से इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। Question number 13. An EVS teacher asks her students to imagine and answer what would have happened if we were killed at once from Earth. Such a question is dash. इस क्वेश्चन में टीचर अपने बच्चों से पूछ रही है कि अगर हम सब एक साथ अर्थ से खत्म हो जाते तो क्या होता, और ये कौन से टाइप का क्वेश्चन है ये हमें बताना है। तो हमारा पहला ऑप्शन है फिलोसॉफिकल क्वेश्चन। ये क्वेश्चन लाइफ, एग्जिस्टेंस जैसे गहरे विचारों पर बेस्ड होता है। सेकंड है कन्वर्जन क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही करेक्ट आंसर होता है। थर्ड है हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में टीचर एक सिचुएशन देती है और स्टूडेंट से प्रेडिक्शन या एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स पूछती है। फोर्थ है डाइवर्जेंट क्वेश्चन। डाइवर्जेंट क्वेश्चन एक ओपन एंडेड क्वेश्चन जैसा ही होता है और टीचर किसी एक तरह का आंसर एक्सपेक्ट नहीं करती है और हर स्टूडेंट का आंसर अलग अलग हो सकता है। अगर हम हमारा क्वेश्चन देखेंगे तो ये भी एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है और यहाँ पे टीचर बच्चों को फ्रीडम दे रही है कि वो अपने हिसाब से आंसर दे सकते हैं। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 जो कि है डाइवर्जेंट क्वेश्चन। Question number 14. With respect to Telangana, the respective locations of Gujarat and Bihar are dash. इस क्वेश्चन में तेलंगाना को रेफरेंस पॉइंट माना गया है और पूछा है कि तेलंगाना से गुजरात और बिहार कौन से डायरेक्शन में आता है। तेलंगाना के नॉर्थ वेस्ट साइड में गुजरात आता है और नॉर्थ ईस्ट साइड में बिहार आता है। इसी वजह से हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 15. एनवायरमेंट इन ईवीएस मीन्स। इस क्वेश्चन में पूछा है कि ईवीएस में एनवायरमेंट का मतलब क्या होता है। नीचे जो दिए गए चारों भी ऑप्शन है जो कि मैन मेड, नेचुरल, सोशल एंड कल्चरल, ये चारों भी एनवायरमेंट के पार्ट है। इसी वजह से हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।